मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। लेखक डॉक्टर ब्रायन वीज। अध्याय 4। मैं एक चौकोर सफेद मकान देख रही हूँ जिसके सामने एक रेतीली सड़क है। लोग घोड़ों पर आगे और पीछे आ जा रहे हैं। कैथरीन अपनी साधारण स्वप्निल फुसफुसाहट में बता रही थी, वहां कई पेड़ है, कुछ पौधे भी लगे दिख रहे हैं। एक बड़ा मकान है जिसके साथ छोटे मकानों का झुंड है, बिल्कुल गुलामों के मकान जैसे। वहां बहुत गर्मी है। वह दक्षिण दिशा में कोई जगह है, वर्जीनिया। उसने सोचा यह सन 1873 है। वह एक बच्ची है। यहाँ घोड़े हैं और बहुत सी फसलें हैं, मक्का, तंबाकू। वह और दूसरे नौकर बड़े घर के रसोई घर में खाना खाते हैं। वह एक हबशी है और उसका नाम एब्बी है। उसे कुछ पूर्वाभास हो रहा है और वह बेचैन है। मुख्य घर में आग लगी है और उसने उसे आग में जलते हुए देखा। मैं उसे 15 साल और आगे ले गया, 1888 के काल में। मैं एक पुरानी पोशाक पहने हुई हूँ, एक घर के दूसरे माले पर कांच की सफाई कर रही हूँ। यह एक ईंटों से बना घर है जिसमें खिड़कियां हैं। उनमें बहुत से फलक हैं। कांच लहरियादार है, सपाट नहीं है, और इसके निचले सिरे पर घुंडियां हैं। इस घर के मालिक का नाम जेम्स मैनसन है। उनके पास 3 बटनों वाला एक अजीब सा कोट है और उस पर काले रंग की कॉलर है। उनकी दाढ़ी है। मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, जैसे कि कोई कैथरीन की वर्तमान जिंदगी से जुड़ा व्यक्ति हो। वह मुझसे ठीक से पेश आता है। मैं इस इलाके में एक मकान में रहती हूँ। मैं कमरों की सफाई करती हूँ। यहाँ एक स्कूल भी है, लेकिन मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं मक्खन भी बनाती हूँ। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए और विवरण पर अधिक ध्यान देते हुए कैथरीन धीमे से फुसफुसा रही थी। अगले 5 मिनट में मैंने उससे सीखा कि मक्खन कैसे बनाया जाता है। एब्बी का मक्खन बनाने का ज्ञान कैथरीन के लिए भी नया था। मैं उसे उस दौर में और आगे ले गया। मैं किसी के साथ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों शादीशुदा हैं। हम साथ सोते हैं, पर हम हमेशा साथ नहीं रहते। मैं उसके लिए अच्छा महसूस करती हूँ, लेकिन कुछ खास नहीं। मुझे वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ सेब के पेड़ और बतखें हैं। दूसरे लोग दूरी पर हैं। मैं सेब चुन रही हूँ। कुछ है जो मेरी आंखों में चुभ रहा है। कैथरीन अपनी बंद आंख किए ही मुंह बना रही थी। यह धुआं है। उसे हवा इस ओर बहा रही है। धुआं लकड़ी जलने का है। वे लोग लकड़ी के पीपे जला रहे हैं। वह अब खांस रही थी। ऐसा बहुत बार होता है। वे लोग लकड़ी के पीपों को पानी से सुरक्षित रखने के लिए काला कर रहे हैं, कोलतार से। पिछले सप्ताह के जोशीले सत्र के बाद मैं जीवन और मृत्यु के बीच की मध्यावस्था तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। हम दोनों पहले ही उसके नौकर की तरह उसके जीवन काल में छानबीन में लगभग 90 मिनट गुजार चुके थे। मैंने इस दौरान बिस्तर बनाना, मक्खन और पीपों के बारे में जान लिया था। मैं एक और आध्यात्मिक पाठ के लिए लालायित था। अपना धैर्य छोड़ते हुए मैंने उसे मृत्यु की ओर बढ़ाया। सांस लेना कठिन है। मेरा वक्ष स्थल बहुत दर्द कर रहा है। कैथरीन हाँफ रही थी, मानो उसे वाकई दर्द हो रहा हो। मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। वह तेजी से धड़क रहा है। मैं बहुत ठंडी हो गई हूँ। मेरा शरीर कांप रहा है। कैथरीन को भी सिरहन होने लगी। कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे कुछ पत्तियां पीने को दे रहे हैं। इसकी गंध अजीब सी है। वे लोग मेरे वक्ष स्थल पर लेप मल रहे हैं। बुखार, पर मुझे ठंड लग रही है। वह चुपचाप चिर निंद्रा में चली गई। छत की ऊंचाई पर तैरते हुए
उसकी आत्मा बिस्तर पर पड़े अपने शरीर को देख सकती थी। उम्र के 60वें दौर में एक छोटी निस्तेज महिला, उसकी आत्मा सिर्फ तैर रही थी कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। वह उस दिव्य रोशनी से परिचित थी। वह खुद ही उसकी ओर बढ़ रही थी। रोशनी और चमकदार होती जा रही थी और ज्यादा प्रकाशवान। हमने मौन इंतजार किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अचानक वह एक दूसरे जीवन काल में थी, एब्बी से हजारों साल पहले के जीवन काल में। कैथरीन धीमे से फुसफुसा रही थी। मुझे बहुत सारी लहसुन दिख रही है, एक खुले कमरे में लटकी हुई। मैं उसकी गंध सूंघ सकती हूँ। यह विश्वास किया जाता है कि लहसुन खून में बहुत से रोगों को नष्ट करती है और शरीर को शुद्ध करती है, लेकिन इसे आपको हर रोज लेना जरूरी होगा। लहसुन बाहर भी है, एक बगीचे के मुहाने पर। वहाँ कुछ और औषधियाँ भी है, अंजीर, खजूर और दूसरी जड़ी बूटियाँ। ये पौधे आपकी मदद करते हैं। मेरी माँ लहसुन और दूसरी जड़ी बूटियाँ खरीद रही है। मेरे घर में कोई बीमार है, वहाँ अजीब सी जड़ियाँ रखी है। उन जड़ियों को मुंह या कान या फिर किसी अन्य अंग में कुछ देर रखा जाता है। हमें बस अंदर रखना होता है। मैं दाढ़ी वाले एक बूढ़े को देख रही हूँ। वह गांव के उपचारकों में से एक है। वह हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। यहाँ किसी तरह का प्लेग फैला है, लोगों को मार रहा है। वे शवों का संलेपन नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बीमारी का डर है। मृतकों को ऐसे ही जमीन में दफन किया जा रहा है। लोग ऐसा करने से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह आत्मा भटकती रहेगी। कैथरीन की मृत्यु उपरांत अनुभव से विपरीत। लेकिन बहुत से लोग मर चुके हैं, जानवर भी मर रहे हैं। पानी, बाढ़, लोग बाढ़ के कारण बीमार हो रहे हैं। उसे अभी अभी आभास हुआ है कि वह एक महामारी की बात कर रही है। मुझे भी पानी के कारण कोई बीमारी हुई। इससे पेट में दर्द होता है। यह आंत और आमाशय से जुड़ी कोई बीमारी है। इसमें हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। मेरे शरीर से भी पानी निकल रहा है और उसकी पूर्ति के लिए मैं और पानी पी रही हूँ, लेकिन ऐसा करना ही हमें मार रहा है। मैं फिर से पानी पी रही हूँ और अपनी माँ और भाइयों को देख रही हूँ। मेरे पिता पहले ही मर चुके हैं। मेरे भाई भी बहुत बीमार हैं। उस समय में और आगे ले जाने से पहले मैंने उसे विराम दिया। मैं उसकी मौत और उसके बाद के जीवन के बारे में धारणा और उस बदलाव को लेकर मंत्र मुग्ध था। और फिर भी उसका मृत्यु का अनुभव बहुत एकरूपता लिए था, हर बार बिल्कुल एक जैसा। उसका एक जागृत हिस्सा मौत के समय उसके शरीर को छोड़ देता है और ऊपर तैरता रहता है और फिर एक अद्भुत ऊर्जा में प्रकाश की ओर खींचा चला जाता है। उसके बाद उसे इंतजार करना होगा कि कोई आए और उसकी मदद करे। आत्मा अपने आप आगे बढ़ जाती है। शव संरक्षण, अंतिम संस्कार या ऐसी ही किसी अन्य प्रक्रिया का आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है। यह एक स्वतः क्रिया है। इसमें किसी तरह की तैयारी की जरूरत नहीं होती। यह ऐसे होती है जैसे कोई खुले दरवाजे से होकर निकल जाए। जमीन सूखी और बंजर है। मुझे आसपास कोई पहाड़ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ जमीन है, बहुत सपाट और सूखी। मेरे एक भाई की मौत हो चुकी है। मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन दर्द अब भी है। हालांकि वह बहुत ज्यादा समय तक जी नहीं सकी। मैं एक घास भरे गद्दे पर लेटी हूँ जिसके ऊपर एक खोल चढ़ी है। वह बहुत बीमार है और लहसुन की कितनी भी मात्रा या दूसरी जड़ी बूटियां मौत को रोक नहीं पा रही थी। जल्दी अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए उसे परिचित प्रकाश की ओर खींच रही थी। वह धैर्य से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसका सिर अपनी ही जगह पर एक से दूसरी तरफ होने लगा, जैसे कि वह कोई दृश्य को जांच रही हो। उसकी आवाज भारी और तेज हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ बहुत से देवता है, क्योंकि हम सब में ईश्वर है। हमारे सभी के अंदर ईश्वर है।
उसकी आवाज के भर्राने और संदेश के आध्यात्मिक स्वर से मैं पहचान गया था कि यह दो जीवन कालों के बीच की स्थिति है। इसके बाद उसने जो कहा वो मुझे लगभग स्तब्ध बना गया था, जैसे मेरे फेफड़ों से किसी ने हवा निकाल ली हो। आपके पिता यहाँ है, आपका बेटा भी है, वह एक छोटा सा बच्चा है। आपके पिता कह रहे हैं कि आप उन्हें जान जाओगे क्योंकि उनका नाम एवराम है और आपकी बेटी का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। और हाँ, उनकी मौत हृदय रोग के कारण हुई थी। आपके बेटे का दिल भी महत्व रखता था क्योंकि वह चूजे की तरह पीछे की ओर था। उसने अपने प्रेम के कारण अपनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उसकी आत्मा बहुत उच्च स्तर की थी। उसकी मौत ने उसके माता पिता का कर्ज उतार दिया था। साथ ही वह आपको यह दिखाना चाहता था कि दवाएं कुछ ही दूर साथ दे सकती है, उनका प्रयोजन बहुत सीमित होता है। कैथरीन ने बोलना बंद कर दिया और इधर मैं आश्चर्य भरी खामोशी में बैठा था। मेरा दिमाग सुन्न कई अनसुलझे मसलों को सुलझा रहा था। कमरे के अंदर बर्फ सी ठंडक लग रही थी। कैथरीन मेरी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानती थी। मेरी टेबल पर मैंने अपनी बेटी का एक फोटो लगा रखा था जिसमें वह अपने पोपले से मुंह में नीचे के दो दांतों के साथ मुस्कुराती खुश नजर आ रही थी। उसके पास ही मेरे बेटे का फोटो लगा है। इन फोटो को देखने के अलावा कैथरीन मेरी निजी जिंदगी के गुजरे कल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं पारंपरिक साइकोथेरेपेटिक तकनीकों में बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित हूँ। थेरेपिस्ट एक तरह से खाली टेबल की तरह होता है जिसके ऊपर मरीज अपनी भावनाओं, विचारों और अपने नजरियों को पेश करता है। बाद में थेरेपिस्ट इनका विश्लेषण करता है जिससे मरीज के दिमाग का फलक खुल जाता है। मैंने कैथरीन से यह थेरेपेटिक दूरी अभी बनाए रखी थी। वह मुझे सिर्फ एक मनोचिकित्सक के रूप में जानती थी और उसे मेरी गुजरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपने ऑफिस में कभी अपने डिप्लोमा उपाधियों का प्रदर्शन भी नहीं किया था। मेरी जिंदगी की सबसे दुखद घटना है मेरे पहले बेटे एडम की अकस्मात मौत। 1971 में जब उसकी मौत हुई वह सिर्फ 21 दिनों का था। जन्म के 10 दिन बाद हम उसे अस्पताल से घर ले आए थे। बाद में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और लगातार उल्टियां होने लगी। उसके रोग का निदान बहुत ही मुश्किल हो गया था। हमें बताया गया कि उसकी पल्मोनरी नलिका में एस्ट्रियल सेप्टल नाम की कोई खराबी है। ये लगभग लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। इसमें हृदय तक ऑक्सीजन वाला खून ले जाने वाली पल्मोनरी शिरा गलत दिशा में मुड़ी थी, यानी गलत हिस्से से हृदय में प्रवेश की हुई थी। यह ऐसे था कि उसका दिल उल्टी दिशा में पलट गया हो। बहुत ही ज्यादा दुर्लभ केस। जटिल ओपन हार्ट सर्जरी भी एडम को बचा नहीं सकी और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। हम कई महीनों तक सदमे में रहे। हमारी आशाएं और सपने टूट चुके थे। हमारा दूसरा बेटा जॉर्डन इस घटना के 1 साल बाद पैदा हुआ। वह हमारे घावों के लिए असरदार मरहम की तरह था। एडम की मौत के समय मैं मनोचिकित्सा में अपना करियर बनाने के बारे में आगे पीछे हो रहा था। मुझे इंटरनल मेडिसिन में अपनी इंटर्नशिप में बहुत मजा आ रहा था और मुझे मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने की अच्छी नौकरी घर समेत मिल गई थी। एडम की मौत के बाद मैंने निर्णय कर लिया कि मैं मनोचिकित्सा को ही अपना व्यवसाय बनाऊंगा। मेरे अंदर आधुनिक दवाइयों को लेकर आक्रोश था। तमाम उन्नत चिकित्सा और तकनीकों के बावजूद मेरे बेटे को बचाया नहीं जा सका। एक नन्हा बच्चा मर गया। 61 साल की उम्र में मेरे पिता की सेहत बहुत अच्छी थी, जब तक कि 1979 की शुरुआत में उन्हें एक भारी हृदयाघात नहीं हुआ था। वह प्रारंभिक आघात सह गए थे, लेकिन उनके हृदय की दीवारों को अपूर्णीय क्षति हुई थी और वह 3 दिनों बाद चल बसे। यह वाकया कैथरीन से पहली मुलाकात के करीब 9 महीने पहले का था। मेरे पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक से ज्यादा रस्मवादी। उनका हिब्रू नाम एवराम अंग्रेजी नाम एल्विन की बजाय ज्यादा अच्छा लगता था। उनकी मौत के 4 महीने बाद हमारी बेटी एमी पैदा हुई और उसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया।
यहाँ 1982 में मेरे शांत अंधेरे ऑफिस में दबे छुपे रहस्यों का शोर मुझे बाहर ले जा रहा था। मैं एक आध्यात्मिक समुद्र में तैर रहा था और मुझे उसका पानी पसंद था। मेरे हाथ हंस ग्रीव हो रहे थे। संभवतः कैथरीन भी इस बारे में जान नहीं सकी थी, यहाँ तक कि इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया था। मेरे पिता का हिब्रू नाम मेरे नवजात बेटे के दिल में खराबी से मौत, जो कि लाखों में से एक की होती है, औषधि विज्ञान विषय के प्रति मेरा चिंतन, मेरे पिता की मौत और मेरी बेटी का नामकरण, ये बहुत अधिक था, बहुत ही विशिष्ट, बहुत सच्चा। यह निष्कपट प्रयोगशाला तकनीशियन अनुभवातीत ज्ञान की धारा बन गई थी, और यदि वह ये सब सच्चाइयां प्रकट कर सकती थी तो बाकी क्या बचता था? मुझे और जानने की जरूरत थी। कौन? मैं बड़बड़ाया। वहां कौन है? तुम्हें कौन ये सब बातें बता रहा है? देवात्माएं, वह फुसफुसाई। देवात्माओं ने मुझे बताया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 86 बार शरीर अवस्था में जी चुकी हूं। कैथरीन की सांसें धीमी हो गई थी और उसके सिर का एक से दूसरी तरफ लुढ़कना बंद हो गया। वह विश्राम कर रही थी। मैं आगे जाना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा उसके निहितार्थ मेरा ध्यान भटका रहे। क्या सचमुच उसके 86 पूर्व जन्म हो चुके थे? और देवात्माओं के बारे में क्या सच है? क्या वे हो सकती है? क्या हमारा जीवन उन आत्माओं द्वारा निर्देशित होता है जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, पर वे महान ज्ञान की धारक होती है? क्या ईश्वर को पाने के कदम हैं? क्या ऐसा वास्तव में है? उसने अभी अभी जो कुछ भी बताया, मुझे अब तक उस पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर भी मैं विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अपने लगातार बदलते प्रोग्रामों से उबर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग, मेरा दिल और मेरा अंतर्मन यह जानता था कि वह सही थी। वह सच्चाइयां दिखा रही थी। और मेरे पिता और बेटे के बारे में क्या? एक तरह से वे अभी भी जीवित हैं। वास्तव में वे कभी मरे ही नहीं थे। उन्हें दफन किए जाने के वर्षों बाद भी वे मुझसे बातें करते हैं और बहुत सी गोपनीय जानकारियां देकर अपनी मौजूदगी को सिद्ध भी करते हैं। और जब सब कुछ सही था, क्या कैथरीन के कहे मुताबिक मेरा बेटा एक अति उन्नत आत्मा थी? क्या वो सच में हमारे यहाँ जन्म लेने को राजी था और बाद में हमारे कार्मिक ऋणों को उतारने में मदद के साथ ही मुझे चिकित्सा और मानवीयता की शिक्षा देकर वह फिर से मनोचिकित्सा की ओर बढ़ाकर मात्र 30 दिन बाद मर भी गया? मुझे इन विचारों से बहुत प्रोत्साहन मिला। इस सिरहन के नीचे मैंने अत्यधिक प्रेम को हिचकोले लेते हुए स्वर्ग और धरती के बीच एकत्व और जुड़ाव की प्रबल भावना को अनुभव किया। मैंने अपने पिता और बेटे को खोया था। उन्हें फिर से सुनना एक सुखद अनुभव था। मेरा जीवन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई एक हाथ नीचे आया और मेरे बाकी जीवन को पूरी तरह से बदलकर चला गया। मेरी सारी पढ़ाई, जो कि बहुत सावधानी भरी छानबीन और संदेहवादी तटस्थता से भरी थी, धरी की धरी रह गई। कैथरीन की स्मृतियां और उसके संदेश सच्चे थे। उसके अनुभवों की शुद्धता को लेकर मेरा अंतर्बोध भी सही था। मेरे पास तथ्य थे, मेरे पास प्रमाण थे। हालांकि उस बहुत तात्कालिक आनंद और समझ में, यहाँ तक कि उस रहस्यमय अनुभव में, मेरे दिमाग का पुराने और परिचित के आधार पर संदेह करने वाला हिस्सा सवाल उठा रहा था। संभवतः यह सिर्फ एक अतीन्द्रिय धारणा या कोई दिमागी क्षमता थी। इसे एक क्षमता भी मान लें तो पुनर्जन्म या देवात्माओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं करती। हालांकि इस बार मैं बेहतर जानता था। वैज्ञानिक साहित्य में ऐसे हजारों मामले दर्ज किए हुए हैं, खासकर उन बच्चों के जो कि ऐसी विदेशी भाषाएं बोल सकते हैं जिससे उनका सामना कभी नहीं हुआ। शरीर पर जन्म चिन्ह के रूप में पूर्व जन्म के घाव वाले बच्चे, और कुछ ऐसे जिन्हें पता होता है कि दशकों या सदियों पहले उनसे हजारों मील दूर कहीं खजाना छुपाया गया था। ये सभी कैथरीन के संदेशों के साथ सुर में सुर मिलाते हैं। मैं कैथरीन के चरित्र और उसके दिमाग को समझ चुका था। मैं जानता था कि वह क्या है और क्या नहीं है।
नहीं, मेरा दिमाग इस बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। यह प्रमाण बहुत शक्तिशाली और अभिभूत कर देने वाला था। वह सच्चा था। जैसे जैसे हमारे सत्र आगे बढ़ रहे थे, वह ज्यादा से ज्यादा प्रमाण दे रही थी। किसी समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इस सत्र के तात्कालिक प्रभाव और शक्ति को भूल जाऊंगा। किसी समय में मैं फिर से रोजमर्रा के जीवन की व्यस्तता में लौट जाऊंगा, सामान्य बातों को लेकर चिंता करने लगूंगा। संदेह सतह पर होंगे। यह मेरे दिमाग में ऐसे होगा यदि वह पुराने तरीकों, विश्वासों और संदेहों की ओर प्रवृत्त हो जाए। लेकिन जब मैं खुद को यह याद दिलाऊंगा कि ऐसा सचमुच हुआ है, मैंने सराहना की कि बिना व्यक्तिगत अनुभव के इन धारणाओं पर भरोसा करना कितना कठिन होता है। भावना से जुड़े विश्वास को बौद्धिक समझ के साथ जोड़ने के लिए अनुभव जरूरी होते हैं, लेकिन अनुभवों का असर कुछ अंश तक हमेशा धुंधला हो जाता है। पहली बार मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना ज्यादा क्यों बदल रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत शांत और धैर्यवान बन गया, और दूसरे मुझे कह रहे हैं कि मैं कितना शांत दिखता हूं, मैं कितना जिंदा दिल और खुश दिखाई देता हूं। मुझे अपने जीवन से ज्यादा आशा, खुशी, उद्देश्य और संतुष्टि मिलने लगी। मुझे यह स्पष्ट हो गया कि मैंने मौत का डर खो दिया है। मैं अपनी मौत या अस्तित्वहीन होने को लेकर डरा नहीं था। दूसरों को खोने का मेरा डर भी कम हो गया, हालांकि मैं उन्हें निश्चित रूप से नहीं मिलूंगा। वाकई मरने का डर कितना शक्तिशाली होता है। लोग इस डर को दूर करने के लिए बड़ी दूर तक जाते हैं। अधेड़ उम्र की समस्याएं, युवाओं के साथ संबंध, कॉस्मेटिक सर्जरी, व्यायाम की सनक, भौतिक वस्तुओं का संग्रहण, अपना नाम चलाने के लिए पीढ़ियां दर पीढ़ियां पैदा करते जाना, ज्यादा जवान दिखने का प्रयत्न करना और ऐसा ही बहुत कुछ। हम भयभीत होकर अपनी ही मौत को लेकर चिंतित है और कभी कभी इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपने ही जीवन के असली उद्देश्यों को भूल जाते हैं। मेरी सनक भरी उलझन भी थोड़ी कम हो गई। मुझे हर समय नियंत्रित रहने की जरूरत भी नहीं रही। हालांकि मैं थोड़ा कम गंभीर बनने की कोशिश कर रहा था, पर यह रूपांतरण मेरे लिए मुश्किल भरा था। मुझे अब भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। निश्चित रूप से मेरा मन अब संभावनाओं के लिए खुला था, उसके बार बार होने के लिए भी। कैथरीन जो बता रही थी वास्तविक था। मेरे पिता और बच्चे के बारे में जो अविश्वसनीय जानकारी पता चली थी, वह किसी सामान्य तरीके से पाना असंभव था। उसका ज्ञान और क्षमताएं सिद्ध करते थे कि उसमें एक श्रेष्ठतम आत्मिक शक्ति है। इससे उस पर भरोसा करने का मन होता था, लेकिन प्रचलित साहित्य में जो मैंने पढ़ा था, उसे लेकर मैं अभी भी अविश्वास और संदेह में था। अतीन्द्रिय घटना, मृत्यु के बाद जीवन और अन्य आश्चर्यजनक असाधारण घटनाओं के बारे में बताने वाले ये लोग कौन हैं? क्या वे अवलोकन और मूल्यांकन की वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षित हैं? कैथरीन के साथ मेरे आश्चर्यजनक और अभिभूत कर देने वाले अनुभव के बावजूद मैं जानता था कि मेरा नैसर्गिक आलोचक दिमाग हर एक नए तथ्य की बारीकी से जांच कर रहा था। मैंने यह चेक करने के लिए इसकी परख की थी कि हर एक सत्र के लिए बनाए गए सांचे में वो ठीक बैठती है या नहीं। मैंने उसका हर एक कोण से वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण किया, और तभी मैं नकार नहीं पाया कि वह ढांचा वहां पहले से विद्यमान था।